Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education। आज इस वीडियो में हम सभी टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल्स करेंगे क्योंकि आप सबने बहुत रिक्वेस्ट करा था कि मैम पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम अपनी सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर देंगे एंड पेरेंटिंग स्टाइल को प्रॉपरली समझेंगे एंड सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर करेंगे जो आपके DT+B स्पेशल एजुकेटर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? पेरेंटिंग स्टाइल इज द मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट होता है दैट मॉडरेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द चाइल्ड्स रियरिंग प्रैक्टिसेस। इट चेंजेस द चाइल्ड्स ओपननेस टू सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंटिंग स्टाइल एक तरीके की प्रैक्टिस होती है या एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पेरेंट अपने बच्चे को रियर करता है, मतलब पालन पोषण करता है एंड उसको सोशलाइज करता है इन द सोसाइटी। सो पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है अपने बच्चे का पालन पोषण। अब हम समझते हैं व्हाई पेरेंटिंग स्टाइल मैटर्स। पेरेंटिंग स्टाइल क्यों मैटर करती है? सबसे पहले शेप्स पर्सनैलिटी, वो बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करता है, सेल्फ एस्टीम को शेप करता है एंड बिहेवियर को भी शेप करता है। सेकेंड पॉइंटर अफेक्ट्स एकेडमिक अचीवमेंट, वो बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट को अफेक्ट करता है एंड उसके सोशल रिलेशनशिप्स को। बिल्ड्स इमोशनल सिक्योरिटी, वो इमोशनल सिक्योरिटी को बिल्ड करेगा एंड ओवरऑल वेलबींग का भी ध्यान रखेगा। सो ये थे कुछ पॉइंटर्स कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्यों मैटर करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल जो दिए थे हमें डियाना बॉमरिन ने। इन्होंने 4 प्राइमरी पेरेंटिंग स्टाइल दिए हैं हमें। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, नेग्लेक्टफुल, जिसे हम अनइन्वॉल्व भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटेरियन के बारे में। अथॉरिटेरियन क्या होता है? हाई कंट्रोल एंड लो वार्मथ, मतलब आप पूरा कंट्रोल रखते हैं बच्चे के ऊपर कि बिल्कुल आपको डिसिप्लिन में रहना है एंड आप बच्चे से प्यार ही नहीं करते हैं, आप उसे वार्मथ ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसमें रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है एंड ओबीडिएंट भी रहना है। लिटिल इमोशनल वार्मथ, आप बहुत कम प्यार करेंगे बच्चे से, आप बस कंट्रोल के ऊपर फोकस करेंगे एंड बच्चे की नीड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बच्चे के ऊपर कि बच्चा ओबीडिएंट तो बन जाएगा बट वो एंग्शियस हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंट कम हो जाएगा एंड उसका सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाएगा। सो ये था इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का। अब हम बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जो वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें आप कंट्रोल भी पूरा करते हैं बट आप बच्चे से प्यार भी उतना ही करते हैं। इसमें आप रूल्स बिल्कुल क्लियर बताते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं है कि आपने बस रूल बता दिया ना, आप उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, आप उसे एक्सप्लेन भी करते हैं ना, बच्चे को समझाते भी हैं। इसमें रिस्पॉन्सिव, सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग, आप रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, आप सपोर्टिव भी होते हैं एंड आप एनकरेज भी करते हैं बच्चों को। प्रमोट्स इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंस को प्रमोट करेंगे कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बने एंड वो रिस्पॉन्सिबल भी बने अपनी लाइफ में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा, खुश रहेगा, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी एंड उसका सेल्फ एस्टीम भी बहुत हाई होगा। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। अब हम परमिसिव की बात करते हैं, जिसमें कंट्रोल बहुत कम होगा एंड आप प्यार बहुत ज्यादा करेंगे। इसमें रूल्स बहुत कम होंगे एंड डिसिप्लिन भी बहुत कम होगा। इंडल्जेंट एंड लीनियंट, आपका बहुत लीनियंट बिहेवियर रहेगा अपने बच्चे की तरफ। चाइल्ड हैज फ्रीडम, बच्चों का पूरा फ्रीडम देंगे बट आप उसे गाइड नहीं करेंगे कि आपको अपने फ्रीडम को कैसे यूज करना है। मे लैक सेल्फ कंट्रोल, बच्चा सेल्फ कंट्रोल में ला कर सकता है, इंपल्सिव बन सकता है एंड वो स्ट्रगल कर सकता है रूल्स एंड कमिटमेंट के साथ। अब हम अपना 4th टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल देखते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट है। वो है आपका नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व, जिसमें आपका कंट्रोल भी कम रहता है एंड आपका प्यार भी कम रहता है, मतलब आप होते ही नहीं है बच्चे की लाइफ में, आप अनइन्वॉल्व रहते हैं, आप रिजेक्टेड रहते हैं, मतलब आप अपने बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं एंड यू डोंट इन्वॉल्व इन हिज लाइफ। चाइल्ड्स नीड्स आर ऑफन इग्नोर्ड, आप बच्चे के नीड्स को इग्नोर करते हैं। लिटिल और नो इमोशनल सपोर्ट, आप लिटिल या तो बहुत कम या बिल्कुल ही इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं बच्चे को। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा एंड बिहेवियर प्रॉब्लम भी होगी। मतलब इन शॉर्ट सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। मेरे अकॉर्डिंग आपको चारों तरीके की पेरेंटिंग समझ आ गई होगी। अब हम इसका एक कंपैरिजन चार्ट भी देखेंगे बट उससे पहले हम समझते हैं कि की पॉइंटर्स क्या है। हमारे की पॉइंटर्स है
पेरेंटिंग स्टाइल ऑल्टर द पेरेंट्स कैपेसिटी टू सोशलाइज देयर चिल्ड्रन। पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से पेरेंट अपनी कैपेसिटी को देखते हैं कि वो कैसे अपने बच्चे को सोशलाइज कर सकता है इन द सोसाइटी। Different styles affect child's behavior and can be identified by certain characteristics. अलग अलग स्टाइल है तो अलग अलग बच्चे का बिहेवियर होगा एंड उसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स, पर्सनालिटी एंड चाइल्ड टेम्परामेंट इन्फ्लुएंसेस पेरेंटिंग स्टाइल। जो आपका कल्चर है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका टेम्परामेंट है, ये सारी चीजें मिलके पेरेंटिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है। सो ये थे आपके की पॉइंटर्स। अब हमारे पास एक और टाइप की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है। ये क्या है? ये एक न्यू तरीके की पेरेंटिंग है, एक मॉडर्न टाइप ऑफ पेरेंटिंग है जो हमारे 4 प्राइमरी पेरेंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होती है। सो एक डिफरेंट टॉपिक है। सब समझते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होता है। पेरेंट पेज एक्सट्रीमली क्लोज अटेंशन टू चाइल्ड्स लाइफ। पेरेंट बच्चे की लाइफ में प्रॉपर अटेंशन देता है, बहुत क्लोजली वॉच करता है उसे, उसकी एजुकेशन को, उसकी प्रॉब्लम्स को एंड स्पेशली उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो जैसे बिहेव करता है, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, उसको बहुत मॉनिटर करेगा पेरेंट। मतलब उसका मेन फोकस बच्चे के एकेडमिक्स पे ही रहेगा एंड बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है वो हर चीज को। प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिससे बच्चे के ऊपर प्रेशर भी बन सकता है। चाइल्ड में बिकम ओवर डिपेंडेंट, इससे बच्चा ओवर डिपेंडेंट भी बन सकता है अपने पेरेंट्स पे एंड वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। कैन लीड टू एंजाइटी, ये एंजाइटी को लीड कर सकता है एंड स्ट्रेस को भी लीड कर सकता है। अब हम कुछ टिप्स देखते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग की। सबसे पहली टिप हमें बताई गई है, बी लविंग बट फर्म। आप लविंग भी रहो बट आप उसके साथ साथ फर्म भी रहो। सेट क्लियर रूल्स, अपने रूल्स बिल्कुल क्लियर बनाओ एंड उसी पे कंसिस्टेंट रहो। लिसन टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे को सुनो एंड उसकी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो। गिव चॉइस विद इन लिमिट्स, आप चॉइस दो बट आप एक लिमिट के अंदर ही चॉइस दो। एनकरेज इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंस को एनकरेज करो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एनकरेज करो। स्पेंड क्वालिटी टाइम, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। प्रेज एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स को प्रेज करो, बस उसके अचीवमेंट्स पे ध्यान मत दो, आपको उसको एफर्ट्स भी प्रेज करने हैं। ये नहीं है कि अगर मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा तभी मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, नहीं। अगर बच्चा पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो आपको उसे भी प्रेज करना है। अब हम फैक्टर समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो पेरेंटिंग स्टाइल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है पेरेंट्स ओन अपब्रिंगिंग। जो आपके पेरेंट है उनकी परवरिश कैसी हुई है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कल्चर एंड आपका ट्रेडिशन, चाइल्ड एज, बच्चे की एज, जेंडर एंड टेम्परामेंट, स्ट्रेस एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स करते हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला पॉइंटर है बॉमरिन्स 4 टाइप्स मस्ट बी रिमेंबर्ड। आपको जो बॉमरिन के 4 टाइप्स मैंने बताए हैं उसे बिल्कुल याद रखना है एंड उनके कंट्रोल एंड वार्मथ के लेवल के साथ याद रखना है। अथॉरिटेटिव स्टाइल इज कंसीडर्ड द मोस्ट पॉजिटिव। अथॉरिटेटिव स्टाइल सबसे पॉजिटिव, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। नो द इफेक्ट ऑफ ईच स्टाइल, आपको सभी के इफेक्ट का पता होना चाहिए, सारे स्टाइल के इफेक्ट का पता होना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट में। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। एक्स्ट्रा फोकस कैन ऑल्सो हार्म, जो आपको बताता है कि अगर आप एक्स्ट्रा फोकस करेंगे तो उससे भी हार्म हो सकता है। अब मैं आपको ये चार्ट बताती हूँ या ये टेबल समझाती हूँ जो कंपैरिजन टेबल है आपके 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला अथॉरिटेरियन, इसमें आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा, वार्मथ कम रहेगी एंड आपके रूल्स स्ट्रिक्ट रहेंगे, कम्युनिकेशन बंद ही होगा एंड बच्चा ओबीडियंट बनेगा बट उसके साथ साथ एंग्शियस भी होगा। अब हम करते हैं सेकंड टाइप जो है अथॉरिटेटिव, जिसमें आपका कंट्रोल ज्यादा है एंड आपका वार्मथ भी ज्यादा है। इसमें आपके रूल्स क्लियर है एंड फ्लेक्सिबल भी है। कम्युनिकेशन आपका 2 वेज रहेगा, मतलब 2 वेज है तो अच्छी बात है एंड आपका बच्चा जो होगा वो कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल बनेगा इन हिज लाइफ। अब हम फॉर्म में सिर्फ देखते हैं। लो कंट्रोल, कंट्रोल लो रहेगा, वार्मथ ज्यादा रहेगा, रूल्स बहुत कम होंगे एंड ये चाइल्ड ड्रिवन रहेगा कम्युनिकेशन। आउटकम आपका रहेगा कि बच्चा इंपल्सिव और इनडिसिप्लिन बनेगा। नेग्लेक्टफुल में कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कंट्रोल भी कम है, वार्मथ भी कम है, रूल्स है ही नहीं, कम्युनिकेशन भी नहीं है। बच्चे का आउटकम रहेगा एट रिस्क बिहेवियर,
मतलब सबसे वर्स्ट, बहुत हार्मफुल होता है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। सो ये था मेरी साइड से पेरेंटिंग स्टाइल्स के कुछ नोट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको ये टॉपिक अब समझ आ गया होगा। बहुत जल्द मैं इस चैप्टर के भी, इस टॉपिक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपके साथ अपने लाइव सेशन में। एंड आई होप आप सभी सारे ही आंसर मुझे करेक्ट बताएंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।